करेक्ट। तो अपन स्टार्ट करते हैं और आज ट्राई करेंगे कि अपन ये जो चैप्टर है वो फिनिश करें। इजी है चैप्टर, मतलब कुछ बचा नहीं है वैसे तो खास, बहुत सारी चीजें तो अपन ने कर ली हैं। राइट, सबको आवाज आ रही है अभी प्रॉपर एकदम? यस सर। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो मैं आपको जैसे लिखवा देता हूँ साथ साथ में। नोट नंबर 1, ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, a linear equation in 2 variables has infinitely many solutions. Has infinitely many solutions. Many solutions. ठीक है भी। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, आप उनको कह सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। राइट, नोट नंबर जो 2 है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ x इज इक्वल टू 0, ये क्या बता रहा है? मतलब x इज इक्वल टू 0 का ये नोट की बजाय पे काम ही करते हैं अपन। यहाँ पे मैं थोड़ा कंसेप्ट ही आपको इलाबोरेट कर देता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने एक इक्वेशन लिखी है, एक एग्जांपल लिया है, x इज इक्वल टू 0 मैंने एक चीज लिखी है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? या फिर आप ऐसे समझ लो कि अपन कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ द लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप समझो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलो भी। सर आप ना बैकअप क्लास में अभी कौन सा चैप्टर करवा रहे हो? पहला चैप्टर। ओके सर। ये सुदर्शन राजावत कौन है भाई? अच्छा, युद्धमनु राजावत है, ठीक है। तो अब आपको क्या समझना है वो इम्पोर्टेंट है। देखो, इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस y एक्सिस अपन कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, कैसे समझेंगे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, x इज इक्वल टू 0 गिवन है, ये क्या है? क्या समझोगे आप इसका क्या मतलब है? किसकी इक्वेशन है? आप ये बताओ, x इज इक्वल टू 0 होता क्या है? कहां पे होता है x इज इक्वल टू 0? बताओ सर। बिल्कुल सेंटर में। वहां पे तो x और y दोनों 0 होते हैं। क्या उसके अलावा कहीं नहीं होता? ओरिजिन ओरिजिन पे तो x और y दोनों 0 होते हैं ना, यहाँ तो x और y दोनों 0 हैं। सर बट y भी तो गिवन नहीं है ना। y गिवन नहीं है तो 0 तो नहीं है ना भाई, जरूरी थोड़ी y कुछ भी हो सकता है। x क्या यहाँ x 0 नहीं होता? y एक्सिस पे क्या यहाँ 0 नहीं होता? क्या पूरी y एक्सिस पे x 0 नहीं होता? ये बताओ, बताओ। क्या पूरी y एक्सिस पे x 0 नहीं आएगा? यहाँ कहीं पे x की वैल्यू क्या है? हर जगह 0 ही तो आएगा x। क्यों आ रहा है ऐसा? x इज इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है? x इज इक्वल टू 0 का प्रैक्टिकली अगर मैं मीनिंग देखूं ना, इसका मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज इक्वल टू 0। भी x का मतलब मैंने बताया था ना आपको कोऑर्डिनेट में, भाई x, y जब मैंने कोऑर्डिनेट बताया था तो x का मतलब क्या बताया था मैंने? डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट एक्सिस यानी y एक्सिस। तो y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? 0 है। और y एक्सिस से डिस्टेंस 0 होने का क्या मतलब है? आप कहोगे सर y एक्सिस से डिस्टेंस 0 होने का मतलब y एक्सिस खुद पे होना पड़ेगा अपने को। मैं कहूँ आपके घर से कितनी डिस्टेंस है, तो आप कहोगे मैं घर पे हूं तो 0 ही है। तो x इज इक्वल टू 0, इट मींस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस 0, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई।
दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, ये है इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। भी वाई एक्सिस को अगर मैं इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ ना, वाई एक्सिस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, तो वाई एक्सिस की जो इक्वेशन है वो एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है अभी क्या होती है स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन? अगर मैं नोट नंबर यहाँ पे 2 लिखाना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि हाँ वो सारी की सारी इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में उनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भी बताओ? यस सर। यहाँ पे मैं आपको एक नोट में लिखवा भी देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। एक सेकंड, या नोट नंबर 1 है ये नोट नंबर 2 में लिखवा दे रहा हूँ। क्या है नोट नंबर 2? देखो या क्या है नोट नंबर 2? देखो नोट नंबर 2 ये है, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, द ग्राफ ऑफ every linear equation in 2 variable। क्या होगा ग्राफ बताओ? इज ए स्ट्रेट लाइन। मानते हो ना भी आप ये बात? स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ। तो x इज इक्वल टू 0 का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी वो इक्वेशन है एक तरीके से वाई एक्सिस की। तो मैं अगर आपको ये कहूं कि जो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन कर रखी है या फिर मैंने जो बोल्ड लाइन यहाँ पे की है वो ही x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है, मतलब ये वाला ग्राफ। सही है भी? तो ये जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x इज इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? यस सर। यस सर। देखो भी, अब अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज अगर मैं कहना चाहूं, एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूं, मैं आपको ऐसा बोलूं कि मेरे पास y इज इक्वल टू 0 है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, पहले ये बताओ। तो y इज इक्वल टू 0 का मतलब मैं ये कहूं कि डिस्टेंस फ्रॉम, इसको मैं थोड़ा सा या बताओ भी y इज इक्वल टू 0 क्या? आप कहोगे डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितनी आ रही है? 0 आ रही है। x एक्सिस से डिस्टेंस 0 आए, ऐसी सिचुएशन कब बनेगी? ऐसी सिचुएशन तो तभी बनेगी जब आप खुद कहां पे बैठे हो? x एक्सिस पे बैठे हो भाई, बोलो। यस सर। सही बात। यस। ऐसी सिचुएशन में आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो बात है ये तभी बनेगी जब आप खुद x एक्सिस पे बैठे हो। तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस। ये x एक्सिस की इक्वेशन को बता रहा है y इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पे ग्राफ में दिखाना चाहूँ कि x एक्सिस की इक्वेशन कैसी है तो आप ऐसे समझ सकते हो। ये देख लो आप, ये किसको बता रहा है? ये है इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस। y इज इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे क्योंकि सारे पॉइंट y के कोऑर्डिनेट सारे 0 होंगे x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे x के कोऑर्डिनेट 0 होंगे। तो अगर आपको आगे से कोई पूछे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो आप क्या बोलोगे? y इज इक्वल टू 0, उल्टा बोलना है। और आपको कोई पूछे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो y 0, और y एक्सिस की पूछे तो x 0। क्या ये बात समझ पाए हो आप? यस सर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अच्छा, तो अब मैंने आपको बताया कि जब ये दोनों इक्वेशन मतलब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? ओरिजिन। भाई अगर मैं आपको ये कहूं वेयर ए पॉइंट वेयर बोथ द इक्वेशन, ए पॉइंट वेयर बोथ द इक्वेशंस, अब मैं कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं आगे बताऊंगा। बोथ द इक्वेशंस कौन कौन सी? x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट, ए पॉइंट वेयर बोथ द इक्वेशन इंटरसेक्ट इज नोन एज
क्या बोला जाता है इसको? इज नोन एज ओरिजिन। क्या बोला जाता है? ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट्स Origin. कितने होते हैं भी? 0,0। ग्राफ में दिखा देता हूं, ये वाई एक्सिस है, ये आपकी क्या है? एक्स एक्सिस है भाई। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट यही तो है, इसको बोला जाएगा 0,0। किससे डिनोट किया जाएगा? ये आपका ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन है, इसको ओ से लिखा जाता है इन जनरल। कोई डाउट है अभी? तो अपने को ये बात अब तक समझ आ गई। अब मैं यहाँ पे आपके लिए एक चीज ले रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आप कह रहे हो ना मुझे ग्राफ ड्रॉ करने आने लग गए, समझ आने लग गई बात, तो आप एक काम करके दो मेरे को। मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जांपल ये एक तरीके से। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x is equal to 2. Draw the graph of the equation x is equal to 2. इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करो, शाबाश करो। क्या आएगा ग्राफ आपको ड्रॉ करके बताना, राइट? मैं आपको दे रहा हूं, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। आप चाहो तो टेबल बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, अपने को टेबल बना के करो, कैसे करो, आपका आंसर आना चाहिए, मेन बात तो यही है। टेबल के लिए मैं स्पेस दे रहा हूं आपको, ये लो टेबल। कर दो भी। ये x है, यहाँ पे y है। अब आप एक बात देखो, आपने देखा कि सर हमारे पास सिर्फ ये रखा है x इज इक्वल टू 2, तो मैं ये कहूंगा कि ये पॉइंट मैंने ले लिया 0 होता है, ये पॉइंट मुझे पता है 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ऐसे ही होते हैं ना पॉइंट भाई। ये माइनस का 1 होता है, ये माइनस का 2 होता है, यहाँ पे -3, फिर यहाँ पे आप लोगे 1, यहाँ पे आप लोगे 2, यहाँ पे आप लोगे 3। ठीक है, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3। अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे को जो इक्वेशन दे रखी है उस वाली इक्वेशन में मेरे को क्या दे रखा है? x इज इक्वल टू 2, तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं 1x भी x के साथ मल्टीप्लाई 1 है, प्लस में 0 इंटू वाई लिख दूं इज इक्वल टू 2, तो कोई गलत थोड़ी है। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ 1 मतलब 1 हटा दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, यानी x प्लस में 0 वाई इज माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन सही है जो मैंने लिखी है? अभी मॉडिफाइड वर्जन है ये ऊपर वाली इक्वेशन का। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक बात है। इसी इक्वेशन में Yes, sir. अगर मैं आपको ये कहूं कि ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है अपने पास, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूं कि यहां से मैं x की वैल्यू पुट करता जा रहा हूं, कुछ भी पुट करता हूं, क्या y की कुछ वैल्यू मिलेगी मेरे को? आप कहोगे सर कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा जी, चलो मैंने y की वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया, तो y की वैल्यू चाहे कुछ भी पुट करो आप, y की वैल्यू चाहे 1 पुट करो, y की वैल्यू आप 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, क्या हर किसी वैल्यू के लिए x की वैल्यू 2 नहीं है? मतलब अगर मैं आपको मोर एक्यूरेटली बताना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि x के साथ में तो 1 मल्टीप्लाई है ही, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता x इज इक्वल टू 2 माइनस 0.0 इंटू वाई? आप यही कहोगे ना, x इज इक्वल टू 2 माइनस 0 इंटू वाई, कहोगे कि नहीं कहोगे? Yes, sir. अब आप y की वैल्यू जो मर्जी ले लो, जैसे कि आपने मान लो y की वैल्यू 1 ली, x कितना आया? x 2 आएगा। y की वैल्यू क्या लो आप? 0 लो, x कितना आएगा? 2 आएगा। y की वैल्यू माइनस का 1 लो, x 2 आएगा। y की वैल्यू माइनस का 2 लो, x 2 आएगा। y की वैल्यू 2 लो, x कितना आएगा? 2 आएगा। क्या हो रहा है सब?
x की वैल्यू 2 फिक्स आ रही है बार बार, क्यों आ रही है? क्योंकि 2 गिवन ही है, y का कोई रोल ही नहीं है, y चाहे कुछ भी ले लो, यहाँ पे पुट कर रहा हूं मैं y को, क्यों? क्योंकि नंबर 0 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म होता जाएगा नंबर। तो x y की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए कितना आ रहा है? हर बार 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? यस सर। यस सर। क्या इस बात में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है कि सर ये कैसे लिख दिया आपने? कोई डाउट थोड़ी है इसमें। नो सर। नो सर। तो क्या मैं जब ग्राफ ड्रॉ करूंगा, मतलब y की वैल्यू चाहे 1 हो तब भी x2 आ रहा है, y की वैल्यू 2 हो तब भी x2 आ रहा है, तब भी ये इन सब वैल्यू पे 2 आ रहा है, तो क्या ग्राफ एक ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी यहाँ से, मतलब यहाँ से जाने वाली है? यस सर। यस सर। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ कि जब ग्राफ में जब ड्रॉ करूंगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा? कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा आपको। ये किसका ग्राफ है भाई? ये ग्राफ है x इज इक्वल टू 2 का। क्या है? x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ है ये। आपको हर कहीं पे आपको 2 वैल्यू मिलेगी, चाहे वो 2 के कोरस्पॉन्डिंग देख लो आप, चाहे वो 1 के कोरस्पॉन्डिंग देख लो, चाहे 3 के कोरस्पॉन्डिंग देख लो, चाहे -1 के कोरस्पॉन्डिंग देख लो, चाहे 0 के कोरस्पॉन्डिंग देख लो। तो x इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है? x इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि y एक्सिस के पैरेलल आपको क्या मिल रही है? एक लाइन मिल रही है। तो ये जो ग्राफ आया है ये है ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 2। यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है? ये है पैरेलल टू दी y एक्सिस। निकल रहा है ना भाई कंक्लूजन यहां से ये वाला? यस सर। ग्राफ इज पैरेलल टू दी y एक्सिस। तो मैं क्या यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं? इट मींस graph of the equation it means the graph of the equation या फिर आप ऐसा कह लो, it means the graph of x इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे a क्या है? a कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू कह लो या दूसरी लैंग्वेज में कह लो a बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। बिलोंग करने का मतलब बताया था ना, a रियल नंबर है, मतलब ऐसा समझ लो आप। इट मींस द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a। क्या होगा भी x इज इक्वल टू a का ग्राफ? इज ए स्ट्रेट लाइन। कैसी स्ट्रेट लाइन है भाई? इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी y एक्सिस। इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी y एक्सिस। बोलो भी, किसी को नहीं समझ आया तो फटाफट पूछो कि कैसे लिख दिया सर आपने। कोई डाउट है अभी तक? सर मेरे को समझ नहीं आया। देखो भी दीपेंद्र, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब आपको x यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना, तो मैंने इस इक्वेशन को मॉडिफाई क्यों किया? क्योंकि मेरे पास y था नहीं, तो मैंने y खुद से ऐड कर लिया। y को मैंने ऐड कैसे किया? 0 इंटू वाई तो लिख ही सकता हूं ना मैं। x में 0 ऐड करूं कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो मैंने 0 इंटू वाई कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन गई? यहाँ पे आपके पास जो सिचुएशन है वो ये बन चुकी है कि आप y की चाहे कुछ भी वैल्यू पुट करो। अरे अपन जब ग्राफ ड्रॉ करते थे या तो x की वैल्यू पुट करते थे या y की वैल्यू पुट करके करते थे ना। तो यहाँ पे आप चाहे y की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, x हमेशा 2 मिलेगा। तो ये बात अपने आप में बता रही है कि x इज इक्वल टू 2 है, वो एक लाइन आएगी जो y एक्सिस के पैरेलल है। थोड़ी देर में आपको ये और अच्छे से समझ आने लगेगा शायद। इतनी बात समझ आई? ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे इस जो मैंने नोट लिखा है इसके एग्जाम्पल के एवज में अगर मैं बताऊं, जैसे मान लो कि x इज इक्वल टू 5,
x इज इक्वल टू माइनस का 7/2, x इज इक्वल टू √3, इन सब के ग्राफ कैसे होंगे? तो आप कहोगे सर इन सब के ग्राफ बिल्कुल पैरेलल होंगे वाई एक्सिस के। कैसे दिखेंगे? देखो मैं बताता हूँ भी कैसे दिखेंगे। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखो इनके अपन थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये मैं क्या ले रहा हूँ, ये मेरा है वाई एक्सिस, ठीक है भाई। ये क्या है, एक्स एक्सिस, राइट। अच्छा अब एक बात बताओ, इनका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? जैसे ही x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा हो, क्या सोचना है? एक लाइन पैरेलल टू दी वाई एक्सिस कहां से पास होगी? जहां पे x इज इक्वल टू 5 हो। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसको थोड़ा 5 करने के लिए मिटा देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, या सही है भी? अरे बोलो भी। यस सर। यस सर। या तो अब ये कितना बन गया आपका? ये बन गया यहाँ पे 5। ये तो कहोगे आप 5 बन गया। अच्छा अब मेरे को कोई पूछे, जैसे मान लो कि मैं कहूँ यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 3, ऐसे आ जाएगा। आ गया। अगर मैं आपको एक बात कहूँ यहाँ पे, क्या बात, कि x इज इक्वल टू 5 एक लाइन होगी, वो x की वैल्यू जहां पे 5 आ रही है वहां से पास होगी, ठीक है, और y एक्सिस के पैरेलल होगी, मतलब ऐसी लाइन होगी। तो कोई गलत थोड़ी कह रहा हूं मैं, ये बात आपको समझनी है। सर। तो ये किसका ग्राफ हो गया? ये ग्राफ हो गया x इज इक्वल टू 5 का। इतना समझ आया? अब आपसे मैं पूछूं Yes, x इज इक्वल टू -7/2, तो आप कहोगे सर जहां माइनस का 4 है और जहां माइनस का 3 है, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा माइनस का 7/2 कहीं पे। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी वाई एक्सिस के पैरेलल, पास होनी चाहिए x इज इक्वल टू -7/2 यानी माइनस का 3.5। तो ये किसका ग्राफ है? ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये जो ग्राफ है वो किसका है? x इज इक्वल टू माइनस का 7/2, या फिर मैं कहूं x इज इक्वल टू माइनस का 3.5। कोई डाउट? ओके है। अगर मैं आपसे पूछूं x इज इक्वल टू √3, तो आप क्या कहोगे? x इज इक्वल टू √3 का मतलब होता है 1.732 एंड सो ऑन। तो अप्रोक्स वैल्यू 1.7, तो 1.7 यहां कहीं आएगा कि नहीं आएगा? भी बताओ। yes sir। तो मैंने एक ग्राफ यहां से पास ऑन कर दिया कि x इज इक्वल टू 1.3, एक ग्राफ आप यहां से ले लो, क्या दिक्कत है बताओ? ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ग्राफ है ये x इज इक्वल टू √3 का ग्राफ है। तो आपको कोई बोले कि x इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट वैल्यू, तो आप क्या समझोगे? ग्राफ पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। याद रह जाएगा इतनी बात? yes sir। यस। हाँ इतना ही लेबल करना है, इतना ही लेबल करना है बस। यहाँ पे आप ये और लिख सकते हो कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बना वाला नहीं है, या इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये लाइन जब ऊपर हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। या ये क्या है? और मैं ऐसा कह सकता हूँ A बिलोंग्स टू R, A बिलोंग्स टू R। ये तो कहानी है अभी, ठीक है। ठीक है, या समझ आई भाई? ये बात समझ आ गई सबको? ये क्या है यहाँ पे? आप कहोगे सर ये वाई एक्सिस सेल्फ वाई एक्सिस है। ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है। पता है ना ये तो आपको बात? यस सर। यस सर। ये आपका है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, करेक्ट।
आगे चलें, आगे बढ़े भाई। मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ आ रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यस सर। Yes, sir. अब मैं एक नोट और एग्जांपल लेकर के आपको चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। मान लो मैंने ऐसा लिख दिया y इज इक्वल टू 2 लिख दिया, इस बार थोड़ा चेंज है। y इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। एक सेकंड रुकना, अभी एक पार्सल आया है मेरा, एक सेकंड। हाँ भी गाइज, तो अब मैंने एक एग्जांपल लिया है y इज इक्वल टू 2 का। इस कंसेप्ट को समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। क्या मैं इस चीज को ऐसे मॉडिफाई कर सकता हूं, मतलब मैं इसमें x इन्वॉल्व करना चाहूं तो कैसे करूंगा? आप कहोगे सर क्या मैं इसको 0 प्लस में y इज इक्वल टू 2 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्या मैं 0 को x से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सेम ही चीज रहेगी। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? Yes, sir. मुझे क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं y इज इक्वल टू 2 माइनस 0 इंटू एक्स, तो कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मेरे पास कुल मिलाकर के जो गिवन इक्वेशन थी ना, उसको मैं ऐसे लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि मैं अब यहाँ पे जो टेबल अपन बनाते हैं ग्राफ बनाने के लिए, वो बना सकता हूँ बड़े आराम से। करेक्ट। अब देखो भी वो टेबल अपन कैसे फॉर्म करेंगे, वो टेबल इंपॉर्टेंट है, उस टेबल से आप ग्राफ बना सकते हो। वैसे तो मैं बिना टेबल के कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं वो बिना टेबल के ही बता रहा हूँ आपको, बट इनिशियली वो ग्राफ आते कैसे हैं वो मैं टेबल का यूज करके आपको बताना चाह रहा हूँ। राइट, या ठीक है, ठीक है भी, ओके। अब देखो, मैं आपको कहूं आप x की वैल्यू लेते जाओ, y आपको मिलता जाएगा, तो कोई गलत थोड़ी है इसमें। ये आपके पास क्या है, y एक्सिस है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, x एक्सिस है। राइट है भी, ये आपका y एक्सिस है और यहाँ पे आपका x एक्सिस है। या कोई इश्यू है नहीं मेरे हिसाब से। अब आप बोलो भी, मैंने बोल दिया कि x की वैल्यू 1 है। जब मैं 1 यहाँ पे पुट करूं, 2 पुट करूं, 3 पुट करूं, -1 पुट करूं, 0 पुट करूं, 0 पुट करूं, 2 पुट करूं, -2 पुट करूं, y की वैल्यू हर बार क्या आएगी? 2 ही आएगी भी। मानते हो कि नहीं मानते हो ये बात? y हर Yes, बार sir. 2 आएगा। y की वैल्यू 2 फिक्स हो रही है। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो रहा है? क्योंकि यार x तो 0 के साथ मल्टीप्लाई है, इस इक्वेशन में x है ही नहीं, तो y हमेशा 2 रहेगा। y हमेशा 2 रहेगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन जैसे मैं ये कहूं कि यहाँ पे y आपका 1 है, यहाँ पे y आपका 2 है, यहाँ पे y आपका 3 है, यहाँ पे y आपका -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। तो इस ग्राफ में y हमेशा 2 रहे, मतलब x -1 तो भी y2, y1 तो भी y2, यहाँ पे भी ये पॉइंट मिलेगा, हर कहीं पे y। तो ये जो लाइन आएगी वो किसके पैरेलल आ रही है? आप कहोगे सर ये तो लाइन आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, यानी x एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो y इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है? y इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि अपन ने जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो किसके पैरेलल आ रहा है? बताओ किसके पैरेलल आ रहा है? एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। तो मैं अब ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, आपको अच्छे से दिखेगा। y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ ऐसा कुछ आया। क्यों आया? सबको समझ आया कि नहीं आया ये बताओ? Yes, sir. तो ये y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ है। क्या है ये है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2। क्या है? इसको थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, अरे एक सेकंड नीचे लेने की कोशिश करता हूँ, अगर आता है तो ये यहाँ पे ले आया था ना, और इसको मैंने बोल दिया दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2। अब आप कहोगे सर जब ये y एक्सिस का ग्राफ y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ है, ये खुद y एक्सिस है यहाँ पे, ठीक है, ये खुद क्या है, x एक्सिस है। तो क्या अब आपको ये चारों बातें समझ आ गई कि अच्छा चलो मैं यहाँ पे नोट लगा के भी बता देता हूँ। अब इट मीन्स the graph of
y is equal to a, where a is any constant value, या फिर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूं कि a बिलोंग करता है रियल नंबर, तो कोई गलत थोड़ी कह रहा हूं, सेम ही बात है, सही है भी। इट मींस द ग्राफ ऑफ y is equal to a is a straight line, किसके पैरेलल होगी भी? पैरेलल टू दी x एक्सिस। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा भी बताओ। यस सर, जैसे आ कि रहा मैं है। एग्जांपल लूं, y इज इक्वल टू, मान लो अपन 3 का ग्राफ ड्रॉ करें, y इज इक्वल टू -5 का ग्राफ ड्रॉ करें, है ना, y इज इक्वल टू माइनस का √2 का ग्राफ ड्रॉ करें, तो ये सारे के सारे जो ग्राफ बनेंगे वो कैसे बनेंगे मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आपका एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है आपका, ठीक है, और ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये मैं इनको ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। ये आपका है वाई एक्सिस, ये आपको पता है आपका एक्स एक्सिस, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये 0 है। इस पॉइंट को आप 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, यहाँ पे ये माइनस का बना जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 4 ले लो, और ये कितना बन जाएगा, माइनस का 4। मैं एक काम करता हूँ, इसको -4 ले लेता हूँ ताकि अपने पास यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है, राइट। अब आप एक बात बताओ, आपको पता है y इज इक्वल टू समथिंग कुछ, यानी y इज इक्वल टू 3, तो आपके माइंड में क्या आया कि सर x एक्सिस के पैरेलल और y इज इक्वल टू 3 से पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर दो आप। तो x एक्सिस के तो पैरेलल और y इज इक्वल टू 3 से पास होने वाली लाइन, यही तो बनेगा ग्राफ। तो क्या मैं बोल दूं कैसा ग्राफ आएगा y इज इक्वल टू दिस वन का? यस सर। तो ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 3 लाइन का, समझ गए? y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू 3 का। सॉरी, या ये y इज इक्वल टू 3 का आपको मिलेगा ग्राफ। अच्छा जी, ये ग्राफ तो आपको मिल गया। अब आप एक बात बताओ कि मैं आपको y इज इक्वल टू -4 का ग्राफ पूछूं तो वो कैसा होगा, मतलब कैसा दिखेगा आपको? पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस और y इज इक्वल टू -4 से पास होता हुआ ऐसा कुछ ही ग्राफ तो दिखेगा भी। यस सर। y इज इक्वल टू -4 पैरेलल टू दी x एक्सिस बन गया ग्राफ। यहाँ पे समझ आ रही है ये बातें आपको? यस सर। वेरी गुड। यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि y इज इक्वल टू -√2 का ग्राफ कैसा होगा, तो आप कहोगे सर -√2 का मीनिंग क्या होता है? y इज इक्वल टू -√2 का मतलब -414, मतलब 414 की वैल्यू होती है। √2 मतलब अप्रोक्स वैल्यू यही होती है, तो 1.4 कहाँ होगा? यहाँ कहाँ होगा अप्रोक्स? तो मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं x एक्सिस के पैरेलल, ऐसा कुछ। कोई डाउट है भी? नो सर। तो ये वाला जो पॉइंट है ये है √2 माइनस का। जैसे पिछले ग्राफ में मैं लगाना भूल गया था, उससे पिछले वाले ग्राफ में, यहाँ पे जो ग्राफ ये पॉइंट आया था ये था √3, ठीक है, √3 पॉइंट है ये है √3, ठीक है। या तो अपने को क्या चाहिए? ये वाला जो ग्राफ किसका है मैं इसका बोल दूंगा। तो ये जो ग्राफ आएगा वो अपना आएगा y इज इक्वल टू माइनस का √2, राइट। ये माइनस का √2 का ग्राफ है। क्या आप समझ पाए भी इन ग्राफ्स को? क्या बनाने की कोशिश की है मैंने? कुछ हद तक आइडिया लगा है? तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है वो समझो। कंक्लूजन ये है, आपको पता है ये होता है y एक्सिस, ये होता है आपका x एक्सिस, होता है, सबको पता है ये बातें। मैं आपको कहूँ x इज इक्वल टू 5 का ग्राफ, मैं बोलूँ x इज इक्वल टू 5 का ग्राफ, तो आपके माइंड में आना चाहिए सर x 1 2 3 4 5 y एक्सिस के पैरेलल। बात समझ रहे हो? अगर मैं आपको बोलूँ x इज इक्वल टू -3 का ग्राफ, तो आप कहोगे सर -1 -2 -3, ये ग्राफ भी किसके पैरेलल आएगा? y एक्सिस के पैरेलल।
ठीक है, मैं आपको कहूँ y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ, तो आप y पे 1 पे जाओ, 2 पे जाओ और x एक्सिस के पैरेलल उल्टा करना है। मैं आपको पूछूं y इज इक्वल टू -3 का ग्राफ, तो आप -1 जाओ, -2 जाओ, -3 जाओ, x एक्सिस के पैरेलल। क्या समझ पा रहे हो इन चीजों को आप? यस सर। वेरी गुड भी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपको दो चीजें पूछ सकता है वो, एक तो ग्राफ दे करके पूछ लेगा ये किसका ग्राफ है, वो तो आप आराम से बता दोगे। सबसे ज्यादा चांस क्या है, वो आपको इक्वेशन देगा, इक्वेशन देके पूछेगा इसका ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, अब मैं जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो बनेंगे ना, कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, वो अपन करने की कोशिश करते हैं। करें भाई? जैसे मान लो आपको क्वेश्चन पूछा जाए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन से ही अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3x। y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ चाहिए। कैसे ड्रॉ करोगे, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप ड्रॉ कर लो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे एक्चुअल में ड्रॉ करना रहता है। ठीक है, मतलब आपको ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, टेबल बनाओ फटाफट पहले तो, फिर टेबल से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे ड्रॉ करना है ना। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, आराम से करो भाई। हेलो, हेलो, यस सर। यस सर। आया भी, हुआ भी, ग्राफ ड्रॉ हुआ? यस सर। अब देखो, जिन स्टूडेंट ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया बहुत अच्छी बात है, और जिनसे ग्राफ ड्रॉ नहीं हो पाया बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, लेकिन आप टेंशन मत लो, अभी तो मैं हूं, आपको एक बार मैं फिर से बता देता हूं क्या पैटर्न है, क्या प्रोसीजर है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 3x लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं करना रे बाबा, कुछ भी नहीं करना। क्या करेंगे फिर, कुछ तो एक्सक्यूज करना मी पड़ेगा। सर। जी मैम। सर x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं ना? कुछ भी जो मन करे, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू रितिका, y मिलेगा 3 टाइम्स रितिका। इससे ज्यादा फ्रीडम कहाँ मिलेगी बताओ। सर बन गया ग्राफ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, अब देखो भी, मैं कुछ वैल्यूज लूंगा यहाँ पे, फिर अपन ग्राफ बनाएंगे। जैसे मान लो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया इसको, ठीक है, ये ले लिया अपन ने यहाँ पे, इसको ले लिया कुछ, इसको ले लिया, ठीक है।
इसको ले लिया और यहाँ पे ये ले लिया। ठीक है भैया, थोड़ा मैंने टेबल बनाने की कोशिश की है। इसमें ये x है, ये y है। मैं x 0 ले रहा हूँ, y कितना आ रहा है? अब मैं ये करके नहीं दिखाऊंगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 0, तो आप फटाफट बोलो 0 आ रहा है भाई, बोलो। जब मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, y कितना आ रहा है? 3। अरे Three. बोलो। जब मैं x की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, y कितना आ रहा है? 6। 3 अरे Six. क्या 3? y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 आएगा ना। जब मैं x की वैल्यू माइनस का 1 ले रहा हूं तो y कितना आएगा? माइनस का 3। Nine. जब मैं x की वैल्यू माइनस का 2 ले रहा हूं, y कितना आएगा? -6. माइनस। जब मैं x की वैल्यू 3 ले रहा हूं, y कितना आएगा? -9. वो 9 आ जाएगा, वो 9. बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, पर इतना ही 9. इतना ही रखते हैं। तो ये अपना हो गया y एक्सिस, ठीक है, ओके भी। ये अपना हो गया x एक्सिस। आया समझ आपको? आई होप आया होगा। सर जी, ये 0 है। सर आपने जो x की वैल्यू ली है ना सर, मैंने वो नहीं ली, तो ग्राफ डिफरेंट बना है मेरा सर। आपने किसके लिए फिर? नहीं सर, मैंने जैसे आपने -1 लिया है ना, मैंने वो वैल्यू नहीं ली। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ सेम बनेगा। देखो, ये आपका कितना है? ये आपका है 1। ये आपका कितना है? 2। ये आपका कितना है? 3। ये आपका कितना है? 4। ठीक है। ये आपका कितना है? माइनस का 1। ये कितना है? माइनस का 2। ये कितना है? माइनस का 3। ये कितना है? माइनस का 4। ठीक है। अच्छा, वैल्यूज क्या क्या ली हैं आपने? ये है 1 माइनस का, ये है माइनस का 2, ये है माइनस का 3, ये कितना है? माइनस का 1, ये कितना है? सॉरी, प्लस का 1, प्लस का 2, ये कितना है? प्लस का 3। अब एक बात बताओ, जब x की वैल्यू 0 है, y 0 है, मतलब ग्राफ कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है, यहाँ पे आएगा 0,0 वाला पॉइंट। आ गया पहला यस पॉइंट। सर। जब x की वैल्यू 1 है, y 3 है, ध्यान से देखो, मतलब ग्राफ यहाँ पहुंच गया सीधा। जब x की वैल्यू -1 है तो y माइनस का 3 है, मतलब उसी डायरेक्शन में नीचे पहुंच गया। बस 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 बस, बहुत हो गया। 3 पॉइंट को ही आप मिला दोगे ना तो भी ग्राफ आ जाएगा आपका, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इन तीनों पॉइंट्स को बस आप मिला दो, आपका ग्राफ रेडी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी ग्राफ में। बोलो भी, कोई डाउट हो तो। सर ठीक है, तो ये मैंने आपका ग्राफ ले लिया, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दिया, मतलब एक्चुअल में एक तरीके से ऐसा समझ लो आप। इन पॉइंट्स को थोड़ा सा मैं एडजस्ट इसलिए करूंगा क्योंकि यार मेरे पास स्केल थोड़ी है, मैं तो ऐसे रैंडम ड्रॉ कर रहा हूँ ना। तो ये आपके पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे आएगा एक पॉइंट, ऐसा समझ लो आप। तो इसको थोड़ा सा मतलब कैसे करें, अच्छा थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, शार्प कर देता हूँ, है ना। या ठीक है, अब ठीक लग रहा है अभी मुझे। या देखो, तो एक पॉइंट तो आपका यहाँ पे है, एक पॉइंट आपका यहाँ पे है। ये पॉइंट क्या है? -1,3। जब x की वैल्यू -1 है, सॉरी +1 है, तो y 3 है कि नहीं? अभी x की वैल्यू 1 है तो y 3 है। ओके, x की वैल्यू 0 है तो y 0 है, मतलब ये वाला पॉइंट 0,0 है। ये वाला पॉइंट कितना है कौन बताएगा? x -1 है, y -3। क्या तीनों पॉइंट और ये जो ग्राफ है y = 3x का समझ आया आपको भी? यस सर। यस सर। कितनी बात आपको समझ आ गई? तो ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है। यस सर। अब मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, ठीक है। होमवर्क में क्या है आपके लिए आज? होमवर्क में है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। क्वेश्चन क्या है होमवर्क का? ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ऑफ द फॉलोइंग। उसमें पहला क्या है? पहला है x + y = 4। दूसरा क्या है? दूसरा है x - y = 2। तीसरा क्या है?
3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए हैं मैंने जानबूझ के, ताकि आप आंसर्स मैच कर सको। कौन सी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है? ये है एक्सरसाइज 4.3 का पहला ही क्वेश्चन 0.3 है ना। तो आप इनको सोल्व करना, फिर अपना आंसर Yes, मैच करना, आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैंने क्लास को थोड़ा अर्ली फिनिश कर रहा हूँ, उसका रीजन है मेरा गला खराब है, आपको आवाज से लग भी रहा होगा, राइट। तो नेक्स्ट क्लास Yes, में sir. अपन ट्राई करेंगे कि जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन इस पे बनते हैं वो कैसे बनते हैं, और उससे अगली क्लास में फिर इसको अपन क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके गाइस, सर थैंक यू। ओके ओके।